सेकंड, अब ये हुआ यहां पर सॉलिड लिक्विड। अब देखते हैं हम लिक्विड वेपर, इसको जरा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग है। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ, बोलो बोलो, वेपर्स यानी गैस। हम ले सकते हैं यहां पर H2O इन लिक्विड एंड H2O गैस, यानी H2O वेपर कंडीशन में है, गैस कंडीशन में है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ है। क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास क्लोज वेसल आप ले लो, ओके। यहां पर पहले जो है पेट्री डिश, पता है आपको, पेट्री डिश ऐसे गोल, आपने देखा होगा ना, हाँ, एक थिक ग्लास प्लेट आती है, उसमें यहां पर रखा गया है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी P2O5। आप कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं यहां पर, ओके। ये रखने का फायदा क्या है, अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा ये उसको सोख लेगा, ठीक है, उसको पूरा क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब, उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जाकर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। नाउ दिस पॉट इज कंप्लीटली एम्प्टी। अब ये पूरा क्या हो गया है, ये एम्प्टी हो गया है। इसके अंदर आपने पूरा वाटर मॉलिक्यूल, जितने भी वेपर्स थे, वाटर वेपर्स, मॉइस्चर पूरा निकाल दिया। जब पूरा मॉइस्चर हमने इसके अंदर से निकाल लिया, इसको यहां पर कनेक्ट किया गया था एक मैनोमीटर। क्या होता है, मैनोमीटर। एक आपने पढ़ा है बैरोमीटर। बैरोमीटर वो होता है जो प्रेशर को नापता है। इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी, पता है ना आपको, ये मर्क्यूरी इसके अंदर होता है। मैनोमीटर ये रहता है कि ये प्रेशर को नापता भी है और मैनेज भी करता है, ठीक है। मैनोमीटर मर्क्यूरी वाला है, नहीं नहीं, मैनोमीटर, मैनोमीटर मर्क्यूरी होता है इसके अंदर, ठीक है, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर से कनेक्ट किया, जैसे ही हमने यहां से पेट्री डिश में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम कंपाउंड रखा, तो उसने पूरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया जिससे यहां पर प्रेशर कम हो गया, तो मर्क्यूरी का लेवल चेंज होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, मर्क्यूरी का लेवल कम होते जाएगा, समझा आपको, या ज्यादा होगा जब हम निकालेंगे उसको, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, पेट्री डिश के अंदर हमने रखा थोड़ा सा लिक्विड यानी वाटर। क्या रखा हमने, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कौन, H2O लिक्विड, और थोड़ी देर तक उसको रहने दिया। तो यहां पर पता चला कि मर्क्यूरी का लेवल चेंज हो रहा है। इसका मतलब अंदर गैस तैयार हो रही है। तो एक्चुअली दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। जब वेपर्स यहां तैयार होंगे तो प्रेशर तैयार होगा ना, जब प्रेशर तैयार होगा तो हमको मर्क्यूरी से पता चलेगा। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे 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 अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, बट इट इंक्रीजेज एट अ सर्टेन लेवल। एक लेवल तक इंक्रीज होता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये कंटिन्यू इंक्रीज नहीं होता है, एक लेवल पर आकर रुक जाता है। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिला, ऑब्जर्वेशन ये मिला कि अंदर जो H2O वेपर्स है वो लिक्विड के H2O से क्या है, इन इक्विलिब्रियम, मतलब कंटिन्यू वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो रहे हैं। जब बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जो है बन गए, नाउ दे आर ट्राइंग टू कंडेंस। अब वो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर दे आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। अरे समझा क्या, चाय बनाते हैं आप लोग, पिछली बार जब बनाए थे आपने कुछ महीने पहले याद है आपको, नहीं याद, हाँ। तो जब आप चाय बनाते हैं उसके ऊपर ढक्कन रखा रहता है, चाय बनने के बाद उस ढक्कन को आप हटाते हैं तो आप देखते हैं ड्रॉपलेट लटके हुए होते हैं, बराबर है कि नहीं है। या सिंपली चेक कर लो, आप चाय रखी हुई है, आप उसके ऊपर अपना हाथ रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पूरे मॉइस्चर लग जाएगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, कंडेंस होकर वापस भी आते हैं। तो जब यहाँ पर एक सर्टेन लेवल तक H2O यानी वेपर्स जमा हो जाएंगे तो कंडेंस होकर वापस लिक्विड में आएंगे। तो यहां पर भी इसके सरफेस पर एक इक्विलिब्रिया तैयार होता है, उसी को हम डिफाइन करते हैं ना, वेपर प्रेशर। क्या आपको याद है? तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको किया जा रहा है, इसको नॉर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल इक्विलिब्रियम। कि यहां पर जो वाटर आपने लिया था तो इसके वेपर पर लिए, क्या तुमने लाया क्या? हाँ दिए ना, हाँ।
तो यहां पर ये वाटर दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है क्या? ये वाटर के वेपर्स जा रहे हैं ऊपर ऊपर ऊपर, और वाटर जो वेपर्स कंडीशन में है वो कंडेंस होकर आ रहे हैं नीचे नीचे। समझा आपको? तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम तैयार हो रहा है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल इक्विलिब्रियम। समझा? सो लिक्विड ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद वेपर, ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है। अब साइंटिस्ट को इसमें आया मजा, चलो और करेंगे। और समझा क्या? इस बार उन्होंने क्या करे, पेट्री डिश में अलग अलग लिक्विड लिए। कभी लिए एसीटोन, कभी लिए ईथर, कभी लिए अल्कोहल। क्या क्या लिए? ईथर, ROR लेते, CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, इथाइल वाला लेंगे, इथाइल, C2H5O, इधर लिए अल्कोहल, CH3CH2OH, इधर लिए वाटर, H2O। दे फाउंड सेम क्वांटिटी में, दे फाउंड डिफरेंट प्रेशर्स इन मैनोमीटर। इट मीन्स every liquid has different vapor pressure. Okay, every liquid has different vapor pressure. जैसे हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा, आपको याद है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इट इज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन द अल्कोहल। अरे याद है क्या आपको? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स में। जबकि अल्कोहल में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीक रहेंगी। अरे समझा क्या? और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो जल्दी इजीली एस्केप कौन होने वाला है? ईथर में मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ज्यादा वेपर्स मिलेंगे आपको, मतलब इसका वेपर प्रेशर कम है। समझा? वेपर प्रेशर कम, तो एक नया उससे रिलेशन मिला कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उल्टा बोला, वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और ज्यादा वेपर्स निकलेंगे ना। अरे मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रखा है, फ्री है, इजीली चले जाएगा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब बॉइलिंग पॉइंट लो। ईथर इसलिए कम टेम्परेचर पर उड़ जाता है, पेट्रोल की तरह। समझा? लेकिन अल्कोहल में आएंगे तो एक अल्कोहल बाजू वाले अल्कोहल से क्या बनाया है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा ना, उसको हीट करना पड़ेगा थोड़ा सा वेपर्स बनाने के लिए, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। वेपर प्रेशर क्या होता है? इसलिए बॉइलिंग पॉइंट, जब गर्म करेंगे तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्कोहल अल्कोहल अलग होंगे, फिर वो ऊपर जाएगा। समझा? अरे समझा क्या? इधर आएंगे वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोला ना? तो इनको सेपरेट करना और डिफिकल्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं पता है आपको? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अपन ने सॉल्यूशन में पढ़ा था, क्या आपको याद है? अगर किसी लिक्विड का यहां पर कंसीडर करो, वेपर प्रेशर है 0.7 और ऊपर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1। तो अगर इसको ऊपर भेजना है, मतलब वेपर प्रेशर यहां पर क्या है? इसका कम है, 0.7 है, तो ऊपर जाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। जब आप हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये वेपर्स मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने के लिए ट्राई करेंगे। 0.8, 0.9, फिर क्या बन जाएगा? 1। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उसको अपोज करके निकल जाएगा ना, एटमॉस्फेयर को अपोज कर देगा ना। So when vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling point. समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो ये था इक्विलिब्रियम बिटवीन, हाँ ये भी कहाँ होता है? क्लोज वेसल में। समझा आपको? एंड एवरी लिक्विड हैज अ वेपर प्रेशर, ओके, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। समझा? अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, बराबर है ना?
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, वेपर की तरफ होगा ना, और टेम्परेचर कम किए तो लिक्विड की तरफ। टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स गेट कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, तो नीचे आ रहा है ना इक्विलिब्रियम, समझा। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड टू वेपर, टेम्परेचर कम किया तो वेपर टू लिक्विड। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। इसको स्टॉप करो।